डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 हमारा स्टार्ट है और यूनिट 4 है गैसेस पर लेक्चर नंबर 66 आप लोगों के सामने मौजूद है। प्लाज्मा स्टेट को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और प्लाज्मा स्टेट का पार्ट 2 है। इस लेक्चर को देखने से पहले यूट्यूब पर टाइप करें स्टेट्स ऑफ प्लाज्मा बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट 1, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। और लेक्चर नंबर 65 है। उसके बाद जो इस लेक्चर की तरफ आएँ तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की क्या क्या इस्तेमालात पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको मैंने समझाया था कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। हमने ये देखा था कि प्लाज्मा एक मिक्सचर है। प्लाज्मा हमारे पास जो है ये क्या है, एक मिक्सचर है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने हाइड्रोजन गैस को जो है इसको हीट किया, बहुत ज़्यादा हमने इसको क्या किया, हीट किया, वेरी हाई टेम्परेचर। तो इतना ज़्यादा हमने इसको हीट किया कि इसका जो बांड था ये H और ये इसके दरमियान जो बांड था ये बांड भी ब्रेक हुआ। बांड ब्रेक होने के बाद इस हाइड्रोजन में से जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी निकल गए। अब यहाँ पर जब इसे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हाइड्रोजन के पास H पॉजिटिव चार्ज रहा, साथ में इसके इलेक्ट्रॉन थे, कुछ गैस के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी थे। तो ये जो हमारे पास मिक्सचर आता है ना, ये मिक्सचर, ये इस सारे मिक्सचर के लिए हम लव यूज़ करते थे प्लाज्मा। खुसूसन ये प्लाज्मा है, ये इसमें आपके पास जो है न्यूट्रल, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पॉजिटिव पार्ट भी है इस मिक्सचर के अंदर, जिसके लिए हम लव्स कैटाइन का लव यूज़ करते हैं। और इसमें कुछ थोड़ी मिकदार में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं, बहुत थोड़ी मिकदार में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं, बहुत थोड़ी मिकदार में। तो ये जो मिक्सचर हमारे पास मौजूद है, ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर के लिए हम लव यूज़ करते थे प्लाज्मा। डिटेल इसकी मैं कर चुका हूँ, यूट्यूब पर टाइप करें स्टेट ऑफ प्लाज्मा बायोकेमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसकी एप्लीकेशन को हमने देखना है। प्लाज्मा के जो हमारे पास एप्लीकेशन कौन कौन सी पाई जाती हैं। देखिए, याद रख लें, चूँकि हमारे पास एज ए होल के ऊपर ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर आपके पास नेगेटिव चार्ज भी मौजूद हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की सूरत में मौजूद हैं और इसमें पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद हैं कैटाइन की सूरत में। एज ए होल के ऊपर मिक्सचर न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर है, इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं एज ए होल के ऊपर ये न्यूट्रल है, मिक्सचर न्यूट्रल है, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं। इसलिए देखा गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इनको देखा गया है, ये रिस्पांस करते हैं। तो इसमें ये देखा गया है, क्योंकि इसमें चार्ज मौजूद है, इसलिए देखा गया है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ये रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पांस करता है। प्लाज्मा जो हमारे पास मौजूद है ये रिस्पॉन्ड करता है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ये रिस्पॉन्ड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है। जिस तरीके से आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है, यूट्यूब पर टाइप करें यूट्यूब पर टाइप करें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर बायोकेमिस्ट्री वाला, उसमें क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट को देख लें। ये रिस्पॉन्स करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कुछ एंड पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, कुछ है नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा।
जिस तरह यहाँ नेगेटिव चार्ज है ये प्लेट के पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट के नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये प्लेट के पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको देखेंगे तो ये रिस्पॉन्ड करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए रिस्पॉन्ड करती है। इसी लिहाज से इसके यूजेज मौजूद हैं। अब सबसे पहले जो यूज़ हमारे पास मौजूद है वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब पहला जिसका यूज़ आ रहा है, पहला यूज़ जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हमारे पास मौजूद है, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब जो हमारे पास मौजूद होती है ये एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस पर उल्टी कर लें। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो हमारे पास मौजूद होती है ये यूज्ड होती है एडवर्टाइजमेंट के तौर पर, एडवर्टाइजमेंट के तौर पर। आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं किसी चीज़ की तो वहाँ पर उसको आपने थोड़ी सी रंगीनी देनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह एक प्लेट ले लेते हैं और उस प्लेट्स में हम मुख्तलिफ़ किस्म के लाइट बल्ब लगा देते हैं। इस तरह लाइट बल्ब लगा देते हैं प्लेट के अंदर। ये इनको हम प्लाज्मा से फिल कर देते हैं। इसको हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा से फिल कर देते हैं। करंट इसमें से गुजारते हैं, प्लाज्मा से फिल करते हैं। जो ये प्लाज्मा से फिल होते हैं ना, अब ये हमें कलर देंगे, कलर देंगे, रंग देना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, क्लियर नज़र आ गए। तो आपको जो है ये कलर देते हैं, रंग देना शुरू कर देते हैं। ये चूस में प्लाज्मा मौजूद है। अब ये कलर जो है डिपेंड करेगा गैस के ऊपर, कलर डिपेंड करेगा आप कौन सी गैस जो है यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने मुख्तलिफ़ गैसेस इस्तेमाल करनी है और उस पर कलर आएगा। आपने हीलियम गैस यूज़ की है, उसके कलर को आपने देखना है। आपने आर्गन गैस यूज़ की है, उसके कलर को आपने देखना है। मुख्तलिफ़ गैसेस के हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ कलर पाए जाते हैं, उसके लिहाज से जो है आपने इसके कलर्स को देख लेना है। मिसाल के तौर पर जो है आपके यहाँ जो बेसिकली जो कलर यूज़ करते हैं हम, वो है नियान गैस का रेड कलर यूज़ कर रही हैं, आर्गन गैस का वायलेट कलर जो है हम क्या करते हैं यूज़ कर रही हैं। ठीक है, या नियान कर लेते हैं, नियान। अगर आप नियान गैस यूज़ कर रहे हैं तो रेड कलर है यूज़ आएगा, आर्गन यूज़ कर रहे हैं तो वायलेट कलर आएगा। इस तरह से मुख्तलिफ़ गैसेस जब हम यूज़ करते हैं ना, तो उस गैसेस के लिहाज से जो है इस साइन बोर्ड के ऊपर जो है आपको जो है मुख्तलिफ़ कलर नज़र आना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। इस तरह ऑक्सीजन यूज़ करना चाहते हो तो पाल ब्लू नज़र आएगा, फ्लोरीन यूज़ करते हो तो पाल येलो नज़र आएगा। कलर यूज़ कर लें, ठीक है। ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो तो पेल ब्लू कलर नज़र आएगा आपको। अगर आप फ्लोरीन यूज़ कर रहे हो तो पाल येलो कलर आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है नियान यहाँ पर जो है फ्लोरेसेंस ट्यूब्स के अंदर जब इसको यूज़ करते हैं ना प्लाज्मा को, तो ये एडवर्टाइजमेंट के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ रंग बिरंग के कलर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन पैदा होती है लोगों में। लोग इसको देखते हैं और उसकी वजह से जो है आप अपने जैसे कोई डॉक्टर हजरात हैं या कोई और ये हैं अपने चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट लिख कर कलर की सूरत में इसको सामने लाते हैं। किसी होटल का साइन बोर्ड लगा होता है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक इस्तेमाल जो है हमारे सामने इसका बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो ये आ रहा है। इसके अलावा जो है ये सेमीकंडक्टर है, स्टीलाइजेशन ऑफ सम मेडिकल प्रोडक्ट है, प्रिंटर है, सेमीकंडक्टर है, प्लाज्मा जो है प्लाज्मा
ये सेमीकंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होगा, इसमें से करंट पास हो, सेमीकंडक्टर करंट पास हो, बहुत ज़्यादा करंट के तौर पर इस पास नहीं होगा, थोड़ा बहुत करंट इसमें से है, आप पास करवा सकते हैं। और ऐसे ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स में इसको यूज़ करेंगे आप, जिसमें से करंट थोड़ा बहुत पास हो जाए और बहुत ज़्यादा करंट भी पास ना चके, वो चीज़ जल ना जाए। अच्छा, आप इसको जो है यूज़ करते हैं प्लाज्मा को आप यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन के तौर पर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें आप इसको स्टेरिलाइजेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। ख़ुसूसन सर्जिकल ऑपरेटर्स है, उसमें से प्लाज्मा को ज़्यादा हीट करके हम इसको यूज़ करते हैं हाई एनर्जी ओवंस के अंदर, और वहाँ पर जो है स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। और उस ऑपरेटर जितनी अच्छी स्टेरिलाइजेशन होती है किसी ऑपरेटर्स की, उतना ऑपरेटर्स जो है स्टेरिलाइजेशन करते हुए, अगर अच्छी स्टेरिलाइजेशन हो रही है किसी ऑपरेटर्स की, उतना जो है आपका ऑपरेशन कामयाब रहेगा, आपका ऑपरेशन जो है उतना बेहतरीन रहेगा। अगर आप उसको मेडिसिन भी ना दें ना, थोड़ी बहुत मेडिसिन दे दें, फिर भी आपका ऑपरेशन कामयाब रहेगा, पेशेंट जल्दी रिकवर होगा, जितनी अच्छी स्टेरिलाइजेशन होती है। तो ये हमारे ऊपर, इसके अलावा जो है ये प्रिंटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। प्रिंटर जो होते हैं हमारे पास, उसमें प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास प्रिंटर्स हैं उसमें प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है। उसमें आपको जो है मुख्तलिफ रंग बिरंगी से फोटोस्टेट आपको मिलते रहते हैं। हाँ, प्रिंटर से आप जो प्रिंट निकालते हैं, कागज़ को निकालते हैं, तो खूबसूरत से कागज़ रंग बिरंगी प्रिंट्स आपको निकलते हैं। तो प्रिंटर के अंदर भी है, इनको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपने देख लेना है, ये इसका बेहतरीन यूज़ है। अच्छा, फ्लोरेसेंट लैंप तो मैं कर चुका हूँ, लेज़र के अंदर इस्तेमाल होगा। लेज़र के अंदर फ्लोरेसेंट ट्यूब है या फ्लोरेसेंट लैंप्स यूज़ करते हैं, लैंप्स होते हैं इनके अंदर यूज़ कर सकते हैं आप। इनको मुख्तलिफ रंग बिरंगी से कलर वगैरह इसमें है पैदा होते हैं, और लैंप जो है खूबसूरत नज़र आती हैं। आप इसको होटलों में लगा देते हैं, घरों में लगाते हैं, ताकि घर जो है आपका खूबसूरत नज़र आए। ठीक है। अच्छा, लेज़र्स के अंदर यूज़ होते हैं प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा ये लेज़र में इस्तेमाल हो रहे हैं। अक्सर बच्चे इन लेज़र को यूज़ भी करते रहते हैं, रोशनी मारते हैं, दीवारों के ऊपर नज़र आती हैं, मुख्तलिफ़ तस्वीरें बनती हैं, बच्चे इससे खुश होते हैं इन लेज़र से। हाँ, उनके अंदर जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र्स के अंदर शुआएँ निकलती हैं, इससे वेव्स निकलती हैं रंग बिरंगी खूबसूरत सी, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ हमारे पास यूज़ हैं इसके। ये तकरीबन जो है एक यूज़ हो गया, और यहाँ पर जो है यहाँ से स्टार्ट कर लो, ये दूसरा यूज़ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक मज़ीद यूजेस की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लें ताकि मैं इसको साफ़ कर लूँ। बड़े इंपॉर्टेंट यूज़ है डायमंड कोटेड फिल्म, जो इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो अच्छा जी, हम ये दो यूजेस हमने देख लिए। हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ हम चलते हैं कि हमारे पास जो है नेक्स्ट यूज़ जो है प्लाज्मा का क्या आ रहा है। आसान सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पढ़ लेंगे। ये चैप्टर एंड की तरफ चला जाएगा। एक टॉपिक किताब में लगा हुआ है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चाहते हैं कि हर टॉपिक आपको क्लियर करवा सकें, बुक के अंदर जो आपका टॉपिक लगा हुआ है हर टॉपिक के ऊपर बात कर सकें। आपके पास जो है तीसरा यूज़, मैं इसको नाम दे रहा हूँ हेडिंग, जिसके लिए हम लव यूज़ करते हैं, किताब में लगा हुआ है डायमंड कोटेड फिल्म। डायमंड कोटेड फिल्म, डायमंड कोटेड फिल्म लगा हुआ है हेडिंग आपकी किताब में। एक हेडिंग तो नहीं, एक ही लिखा हुआ है डायमंड कोटेड फिल्म में आप यूज़ करते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा इस्तेमाल होगा। अब डायमंड कोटेड फिल्म क्या होता है? इसमें हम करते हैं दो चीज़ों का मिक्सचर लेंगे। एक होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक हमारे पास सिलैक्सोन है।
सिलोक्सोन, एक सिलिका है और एक हमारा सिलोक्सेन है, सिलोक्सेन। SILOAXONE, SILOXANE, ये सिलोक्सेन, सिलिका और सिलोक्सेन, इनका हम मिक्सचर लेते हैं। सिलिका और सिलोक्सेन का हम मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। और मिक्सचर लेने के बाद इन दोनों का, सिलोक्सेन, इसका फार्मूला लिख देते हैं, थोड़ा सा चेक कर लें, पहले इसको देख लेते हैं। ये इन दोनों का हम मिक्सचर ले लेंगे, मिक्सचर। इसको हमने हीट करना है, तकरीबन 20,000 केल्विन से ऊपर हीट जाएगा, बहुत ज़्यादा। ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा में, प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा पहले, लिक्विड के बाद ये प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा, 4 स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है। अब ये प्लाज्मा में जब कन्वर्ट होगा तो हम क्या करते हैं कि इसमें से एयर को पास करेंगे, तो ये फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और बिल्कुल ये आपको डायमंड की तरह नजर आएगा, बिल्कुल ये आपको डायमंड की तरह, इसका एक सॉलिड फिल्म की तरह आपको नजर आएगा और ये फिल्म आपको जो है डायमंड की तरह नजर आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये लिक्विड तैयार कर लेते हैं ना हाई टेम्परेचर के ऊपर, और लिक्विड के बाद इसका प्लाज्मा बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई प्लेट है तो उसके ऊपर जो है हम इस लिक्विड को डाल लेते हैं प्लाज्मा की स्टेट में, और फिर इसमें से एयर को गुजारेंगे, तो ये बिल्कुल आपको डायमंड लाइक नज़र आएगा, जिस तरह डायमंड आपको नज़र आता है, बिल्कुल डायमंड लाइक आपको नज़र आएगा। यहाँ पर इसके ऊपर डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर इस पर बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही है? डायमंड लाइक शेप ये बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। ये जो प्लेट आपने ली है ना, और इस पर जो है आपने ये सारा प्रोसेस करवाया है, तो इसको नाम देते हैं डायमंड कोटेड फिल्म, डायमंड कोटेड फिल्म। और ये सिलिका और सिलोक्सेन इनके मिक्सचर से इसको तैयार किया जाता है। अब जो हमारे पास सिलोक्सेन लगा हुआ है, सिलोक्सेन, ये हमारे पास आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है। सिलोक्सेन जो हमारे पास है, ये हमारे पास है आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। इसको याद कर लें, ये सिलोक्सेन, ये क्या, आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है। यानी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिलिकॉन है, इनऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिक के साथ जो है ये क्या है, लगी हुई है। इसको नाम देते हैं आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। स्ट्रक्चर की ज़रूरत है नहीं, अगर आप कहते हो तो बना लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को, जिसमें जो है सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो देख लेते हो, यहाँ पर, यहाँ देख लेते हो, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन है, ऐसे नज़र आ रही है ऐसे। यानी आप सिलिकॉन ले लेते हैं, उसको दोनों तरफ आप ऑक्सीजन ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप क्या करें, इसको ऐसे बंद कर लें, इसको ऐसे बंद कर लें, यहाँ पर एन लगा दें, यहाँ सिलिकॉन लगा दें, और इसके साथ यहाँ पर भी सिलिकॉन लगा दें, ठीक है। थोड़ा साफ कर दो इसको, यहाँ सिलिकॉन लगा दें। तो इसके साथ जो है CH3 लगा दें, इसके साथ भी CH3 लगा दें,
इसके साथ भी CH3 लगा दें। इस तरीके से यहाँ CH3 लगा दें, यहाँ CH3 का लगा दें, यहाँ वेज और डैश के साथ CH3 लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है, ये सिलोक्सेन आपको नज़र आ रहा है। तो ये आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है और इस दोनों का मिक्सचर हम लेते हैं, सिलिका का और इनका, और इसको हम लिक्विड स्टेट में ले आते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करके प्लाज्मा लेते हैं और इसकी प्लेट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, फिर प्लेट्स के ऊपर इसको लिक्विड को डालकर हम इसको फिल्म बना लेते हैं इसकी, और बिल्कुल डायमंड की तरह खूबसूरत नज़र आता है। इसको नाम देते हैं डायमंड कोटेड फिल्म, डायमंड कोटेड फिल्म, इसके लफ्ज़ क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक यूज़ ये हो गया। अच्छा, एक यूज़ ये और भी देख लें प्लाज्मा का। प्लाज्मा जो है ये यूज़्ड होता है, आप इसको कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इस्तेमाल करें। स्क्रीन जो है आपको खूबसूरत रंगों से भरी हुई स्क्रीन नज़र आएगी और जो है आप इसको इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स जो है आप इसको उसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स जैसे है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आप टीवी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, रंगीन टीवी के अंदर जो है प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल्स के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमालात जो हैं इसमें भी इसका पाया जाता है। प्लाज्मा पी को ठीक कर लें, ठीक है, तो ये भी इसका इस्तेमाल आ रहा है, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, है इसके अलावा जो है हमारे पास यूज़ होता है प्लाज्मा स्प्रे, प्लाज्मा स्प्रे जो हमारे पास पाया जाता है। 5 वेज के, इसको नोट कर लें ताकि इसको साफ़ कर लो, जगह ज़रूरत पड़ेगी। इसको नोट कर लें, शाबाश। अच्छा जी, इसको नोट उम्मीद है आप नोट कर लिया होगा। 4 यूज़ हो गए हैं तकरीबन। एक यूज़ मज़ीद भी है जिसको हम प्लाज्मा स्प्रे का नाम देते हैं, किताब में लगा होता है, उसको थोड़ी डिटेल कर लेते हैं, थोड़ी बहुत। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों को यह लेक्चर समझ आ रहा होगा। छोटा सा लेक्चर है, थोड़ा बड़ा हो गया है। तो हम एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, प्लाज्मा स्प्रे। ये प्लाज्मा स्प्रे, प्लाज्मा स्प्रे जो है हमारे पास पाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्प्रे करते हैं, कोट करते हैं प्लाज्मा का किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर, किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर जो है हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, हम प्लाज्मा का स्प्रे करते हैं। प्लाज्मा स्प्रे क्या होता है कि प्लाज्मा का कोट बनाया जाता है ऑन अदर मटेरियल। जो हमारे पास दूसरा मटेरियल है, एक दूसरा मटेरियल कोई होता है, उसके ऊपर हम प्लाज्मा का कोट चढ़ा देते हैं। इसका बहुत फ़ायदा होता है, इससे जो अदर मटेरियल है इसको प्रोटेक्शन मिलती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें कि बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं कि आप प्लाज्मा के जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर देख लें, मिसाल के तौर पर देखें, आप क्या करते हैं, आप मेटल लेते हैं, उस पर आप कोट कर देते हैं प्लाज्मा का। आपने मेटल लिया, उस पर आपने प्लाज्मा का कोट कर दिया। अच्छा, प्लाज्मा का जब आप इसको कोट कर दिया तो इसका फ़ायदा क्या होगा। मिसाल के तौर पर आपने प्लाज्मा का कोट एक मेटल के ऊपर कर दिया है, मेटल ऑन टू मेटल प्लाज्मा। लेट्स सपोज टाइटेनियम जो है उसका कोट आपने स्टील के ऊपर कर दिया। मेटल्स के ऊपर आप कोट कर रहे हैं प्लाज्मा के, लेट्स सपोज मेटल का कोट मेटल के ऊपर आप कर रहे हैं, एक मेटल को प्लाज्मा बना लेंगे आप। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया है, आपने टाइटेनियम लिया Ti, इसको आपने कन्वर्ट किया प्लाज्मा में।
टाइटेनियम लिया, इसको आपने कन्वर्ट किया किसमें, प्लाज्मा में। आपने क्या किया, इस प्लाज्मा का कोट चढ़ा दिया ऑन स्टील। स्टील क्या है, आयरन प्लस कार्बन प्लस कॉपर, ये एलआई है। स्टील क्या है, एलआई है हमारे पास। इंटीमेट मिक्सचर है, इंटीमेट मिक्सचर है सॉलिड का, सॉलिड के इंटीमेट मिक्सचर है। सॉलिड ऐसे मिक्सचर जो उनके दरमियान फ़र्क ना हो सके। हम क्या करते हैं कि जब ये टाइटेनियम ले रहे हैं, इसका हमने कोट चढ़ा दिया है स्टील के ऊपर। अब क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि स्टील जो है उसकी जो लाइफ है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी उसमें जो स्टील में कोरोजन प्रिवेंशन जो है ना, जंग से बचना, ये अच्छी होती जाएगी, ये बेस्ट हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। इसको नाम देते हैं प्लाज्मा स्प्रे। मेटल ऑन टू मेटल होगा, ये भी मेटल, यहाँ पर आपने मेटल लिया टाइटेनियम, और यहाँ पर आपने मेटल लिया स्टील, ले लें स्टील को मेटल के तौर पर आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक प्लाज्मा का स्प्रे में हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पाया जाता है, एक चीज़। दूसरा जो है मेटल ऑन नॉन मेटल ले लें, मेटल ऑन नॉन मेटल ले लें। इसके ऊपर जो है आप स्प्रे चढ़ाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं मेटल का नॉन मेटल पर, मेटल का नॉन मेटल पर। देखें ना, आपने कोई मेटल लिया एंड नॉन मेटल कोई ले लिया, मेटल और नॉन मेटल। मेटल में आप ले रहे हैं कॉपर, और नॉन मेटल में एक सब्सटेंस किताब ने लिखा हुआ है, एक सब्सटेंस किताब ने आपके लिखा हुआ है, उसका नाम आपके पास मौजूद है उस मेटल का, नॉन मेटल का, पोर्सिलेन, पोर्सिलेन, पोर्सिलेन। ये इस सब्सटेंस के लिए नॉन मेटल का लफ्ज़ एज ए ब्रॉड सेंस पर हम यूज़ करते हैं। ये जो पोर्सिलेन आपके पास मौजूद है, इसको हम नॉन मेटल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अब पोर्सिलेन क्या होता है कि इसमें आपके पास 25% कोलिन है, मट्टी है, 25% बाल क्ले है, ठीक है। ये दो किस्म की मट्टी हैं, ठीक है। बाल क्ले, 25% कोलिन, 25% बाल क्ले, इसमें 25% कोलिन, ये एक मट्टी है, 25% इसमें है बाल क्ले। ये हाईली इलास्टिक प्लास्टिक क्ले है, हाईली प्लास्टिक क्ले हमारे पास है। 25% कोलिन, ये एक मट्टी है बड़ी खूबसूरत अच्छी सी, जिसमें पकड़ की सलाहियत ज़्यादा है, ठीक है। और 25% बाल क्ले हम कहते हैं इसको, हाईली प्लास्टिक क्ले है, ये भी बहुत अच्छी किस्म की हमारे पास क्या होती है, मट्टी पाई जाती है। इसके अलावा 25% सिलिका है और 25% पोटाशियम या सोडियम ऑक्साइड है। 25% सिलिका है, 25% सिलिका, और 25% इसमें सोडियम लें या पोटाशियम लें, इसका ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड ले लें या पोटाशियम का ऑक्साइड ले लें। अब आप क्या करते हैं कि ये जो आपके सामने चीज़ें मौजूद है ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पोर्सिलेन, 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 पोर्सिलेन का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ये सारी चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं, हम क्या करते हैं कि हमने इस कॉपर के ऊपर जो है, ये जो कॉपर हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर हम पोर्सिलेन का जो है स्प्रे कर देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हीट करके इसको प्लाज्मा स्टेट में ले आते हैं और हम क्या करते हैं, इस पर कॉपर पर क्या कर सकते हैं, इसका जो स्प्रे कर देते हैं। तो इसका स्प्रे करने से भी बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, फ़ायदा होता है, प्रोटेक्शन मिल जाती है, कॉपर को प्रोटेक्शन मिल जाती है। कॉपर को हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका प्लाज्मा बनाकर ठीक है, तो हम इनको यूज़ करते रहते हैं। इससे प्रोटेक्शन मिलती है, हिफाजत मिलती है। तो ये हमारे पास जो है प्लाज्मा स्प्रे में एक अच्छा सा इस्तेमाल जो है हमारे पास जो है, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लें। अच्छा जी, इसको नोट कर लें, शाबाश। प्लाज्मा स्प्रे में और बात भी हमने करनी, नोट कर लें। प्लाज्मा स्प्रे में, अच्छा जी, प्लाज्मा स्प्रे में हमने जो है कुछ बातें और भी करनी है, इसको नोट कर लें। मेटल का कोट नॉन मेटल पर भी आ गई है, पोर्सिलेन वगैरह का जिक्र भी आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो है इसी के अंदर एक यूज़ हमारे पास और भी है, इसी के अंदर हमारे पास एक यूज़ और भी है। हम क्या करते हैं कि नॉन मेटल को मेटल पर रखते हैं, नॉन मेटल ऑन टू मेटल, नॉन मेटल ऑन टू मेटल। ठीक है, यहाँ पीछे आप याद रख लें जो मैंने बताया है। सो इसमें एक चीज़ याद रखें कि कॉपर को हम प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं, कॉपर को हम प्लाज्मा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और इस कॉपर को प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के बाद इसके स्प्रे बनाते हैं, स्प्रे करते हैं ऑन पोर्सिलेन के ऊपर। ठीक है, स्प्रे ऑन पोर्सिलेन के ऊपर हम कर लेते हैं। इसको नोट कर लें, थोड़ा सा इबहाम है इसमें, थोड़ी इसको ख़त्म कर लें यहाँ पर कि कॉपर का हम प्लाज्मा बनाकर इसका स्प्रे कर लेते हैं पोर्सिलेन के ऊपर, और इसके पोर्सिलेन को प्रोटेक्शन मिलती है, और इससे हम बहुत सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं, और हार्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेरेमिक इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं, और सख्त प्रोडक्ट इससे हम क्या करते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एक यूज़ हमारे सामने और भी हमारे सामने, और उसको भी नोट कर लें कि हम नॉन मेटल का स्प्रे कर लेते हैं मेटल के ऊपर, नॉन मेटल का स्प्रे कर लेते हैं मेटल के ऊपर। नॉन मेटल लेते हैं, नॉन मेटल, असल में नॉन मेटल को हम प्लाज्मा में कन्वर्ट करके ना, नॉन मेटल को हम प्लाज्मा में कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉन मेटल को, और उसका फिर हम स्प्रे कर देते हैं ऑन मेटल। किस पर स्प्रे कर देते हैं, मेटल के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, नॉन मेटल का। लेट्स सपोज जो है यहाँ पर ब्रॉड सेंस के ऊपर एल्यूमिनियम को हम प्लाज्मा बनाते हैं। इसको नॉन मेटल इसलिए यहाँ लिखा गया है कि इसका साइज़ छोटा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ नॉन मेटल के साथ मिलती हैं। स्मॉल साइज़ होने की वजह से, स्मॉल साइज़ होने की वजह से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ मेटल की तरफ कन्वर्ट, नॉन मेटल की तरफ कन्वर्ट होती हैं, स्मॉल साइज़ होने की वजह से। तो हम इसका स्प्रे करते हैं ऑन मेटल। मेटल से आप लेते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील को आप मेटल समझ लें, स्टेनलेस स्टील के ऊपर रखते हैं। तो स्टील के अंदर जो, लेट्स सपोज ये स्टील है, मैंने ले रखा है स्टील, स्टेनलेस स्टील मैंने ले रखा है, स्टेनलेस स्टील, इसमें यहाँ दरारें पड़ गई हैं। क्या पड़ गए हैं, दरारें। ये स्टेनलेस स्टील मैंने लिया है, इसमें हम जो है लेट्स सपोज ये स्टेनलेस स्टील लिया था हमने, इसमें यहाँ पर दरार पैदा हो गई है, सुराख पैदा हो गए हैं। तो हम ये क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का प्लाज्मा बनाकर ना इस पर स्प्रे कर देते हैं। तो ये इसको फील्ड अप कर लेगा,
इसमें फील्ड ऑफ वियर एंड टीयर हम कहते हैं, फील्ड ऑफ वियर एंड टीयर। जो चीज़ें टूट गई हैं, भुर, जिस तरह की हम अपनी ज़बान में इसको भुर कहते हैं, टूट गई हैं, वियर एंड टीयर, उखड़ गई हैं, दरारें पैदा हो गई हैं, हाँ, तो ये स्प्रे इसके पर कर दिया जाता है, प्लाज्मा का स्प्रे, एल्यूमिनियम का प्लाज्मा तैयार कर, तो ये जो क्या हो जाती हैं, वो फिल हो जाती हैं और जो है इसमें मज़ीद जो है ये ख़राब नहीं होती। एक यूज़ हमारे सामने ये हो रहा है, नॉन मेटल को नॉन मेटल, एक नॉन मेटल का प्लाज्मा दूसरे नॉन मेटल पर कर लेते हैं, एक नॉन मेटल, जैसे टेफ्लॉन जो है सेरेमिक के ऊपर हम लगा देते हैं, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, नॉन मेटल को नॉन मेटल पर यूज़ कर लेते हैं, नॉन मेटल का प्लाज्मा हम लेते हैं, नॉन मेटल का प्लाज्मा, इसका हम कोट करते हैं ऑन नॉन मेटल। जो आपके पास ज़्यादातर सेरेमिक इंडस्ट्री जो है ना, सेरेमिक इंडस्ट्री, बर्तन साजी, सेरेमिक से मुराद क्या है, बर्तन साजी, आपके जो डिनर सेट वगैरह हैं, इनके जो बर्तन वगैरह आप यूज़ करते हैं, बर्तन साजी जो है, ये तकरीबन नॉन मेटल सब्सटेंसेस से बनते हैं। सिलिकॉन के जो सब्सटेंसेस हैं, सिलिकॉन, उनसे बनते हैं, नॉन मेटल्स। तो हम इस पर क्या करते हैं कि नॉन मेटल का प्लाज्मा बनाते हैं, जैसे टेफ्लॉन किताब ने लिखा हुआ है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन हम इसको यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन क्या है हमारे पास, टेफ्लॉन है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये नॉन मेटल की तरह काम करता है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसका हम प्लाज्मा बना लेते हैं, बतौर नॉन मेटल की तरह काम करता है, नॉन मेटल वाला, इसमें नॉन मेटल वाली खुशियात ज़्यादा होती हैं, कंपाउंड है और नॉन मेटल की तरफ करीब रहता है। इसका प्लाज्मा बनाकर हम सेरेमिक, सिलिकॉन के जो बर्तन साजी हो रही है उसके ऊपर हम प्लाज्मा कर देते हैं, बड़े अच्छे किस्म के बर्तन बनते हैं, टूटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते, उसको सालन ख़राब नहीं करता, गर्म सालन ख़राब नहीं कर सकता, और हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक हमारे पास यूज़ आ रहा है। एक छठा यूज़ है, उसको भी हम देख लेते हैं, इसको नोट करें, छठे यूज़ की तरफ हम चलते हैं। एक यूज़ हमारे सामने और भी आ रहा है और वो बड़ा अच्छा सा यूज़, उसको हम नाम देते हैं बड़ा अच्छा, वो है माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग, माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग, ठीक है, माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग, माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग, ये भी एक यूज़ है, माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग। ये बड़ा अच्छा सा वेल्डिंग होती है, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके पास जो हैं, आपके पास जो है किचन की कीमती चीज़ें हैं, किचन के अंदर आपके पास कीमती चीज़ें हैं, स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील, आपके पास जो है ईटीसी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर जो है खराबत पैदा हो गई है, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर, ये फट गए हैं, दरारें पैदा हो गई हैं, ख़राब हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि छोटी सी चिप होती है जेट के अंदर, हम एक जेट के अंदर जो है कंप्यूटराइज चिप जेट के अंदर जो है, जिस तरह आँखों का ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें हम छोटे छोटे से जो है ऑपरेटर्स और नीडल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो एक जेट होता है और उस जेट के अंदर हम प्लाज्मा को फिल कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर वियर एंड टीयर है, ये एरिया, यहाँ पर हम स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, ये इस एरिया में नज़र आ रहा है,
ये प्लाज्मा का स्प्रे हम इस पर क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो वियर एंड टेयर है, जो चीज़ उखड़ गई थी, ख़राब हुई थी, वो बन जाती है और नज़र भी नहीं आती। इसको नाम देते हैं माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग। बड़ा नफीस वेल्डिंग होती है। वेल्डिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया, इसमें भी प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ यूज़ हैं, ऐसे थ्योरेटिकल टॉपिक था, आपके कोर्स में रह गया था, तो इसको मैंने डिस्कस कर लिया। मैं सेट पर इसको नोट कर लें, शाबाश। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है, थोड़ी सी ऐसे थ्योरेटिकल बातें इसमें ज़्यादा थी, कुछ चीज़ें समझने वाली थी, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।